इस दुनिया की रीत पुरानी असलिन से बैर बढ़ाया है। इस दुनिया की रीत पुरानी असलिन से बैर बढ़ाया है। जिन्होंने तुझको जन्म दिया है, जिन्होंने तुझको जन्म दिया है, उन्हीं को तूने भुलाया है। इस दुनिया की रीत पुरानी असलिन से बैर बढ़ाया है। प्रेमी सज्जनों, श्रोतागणों, माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, विश्व वंदनीय संत सम्राट श्री सद्गुरु कबीर साहब की असीम अनुकंपा, उनकी कृपा से मैं आपके लिए ये भजन सुना रहा हूँ, जो संसार में मैंने देखा वही मैंने अपनी कलम से लिखा और आप तक पेश कर रहा हूँ। इस दुनिया की रीत पुरानी इस दुनिया की रीत पुरानी असलिन से बैर बढ़ाया है। जिन्होंने तुझको जन्म दिया है, उन्हीं को तूने भुलाया है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों को खूब पढ़ाया लिखाया, शिक्षित बनाया, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। पिता खुद बूढ़ा हो गया। समय जो है अपनी गति से चल रहा है। संसार में जो भी प्राणी आया है तो उसे एक दिन जाना है। कोई जवानी में चला जाता है, कोई बचपन में चला जाता है, कोई वृद्ध होकर जाता है। प्रकृति का नियम है। जो आया है उसे जाना है। तो वो पिता वृद्ध हो जाता है। शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती है कि कोई भी कार्य अपने आप कर सके। अपने बच्चों के सहारे है, बेटों के सहारे है, बहुओं के सहारे है। लेकिन समय इस प्रकार से बदला कि जिस पिता ने अपने बच्चों की इतनी सेवा की, उनको इस योग बनाया, आज वही बच्चे अपने पिता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। एक गिलास गर्म पानी नहीं दे सकते हैं। कपड़े धोना, उनको नहलवाना, समय से भोजन देना बहुत दूर की बात, एक गिलास पानी नहीं दे सकते। एक दिन नवरात्रि का समय था, जिसमें 9 दुर्गा व्रत लोग लहा करते हैं। उसी 9 दुर्गा व्रत में पहले दिन ही वो चारों लड़के सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और पत्थर की बनी हुई मूर्तियों को बाल्टी में पानी भर के ले जाकर उसे खूब धोते हैं। अच्छी तरह से मलमल के धोते हैं, जल चढ़ाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। लेकिन जिन माँ बाप ने जन्म दिया है, उन माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते हैं। पत्थर की बनी हुई मूर्ति को नहलाया, धूप बत्ती लगाई, पूजा की, जल चढ़ाया,
लेकिन जीवित माता पिता के लिए एक गिलास पानी तक नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, उनको समय से भोजन नहीं दे पाया, उनके वस्त्रों को नहीं धो पाया, उनको नहला नहीं पाया, उनकी दवाई नहीं करा पाया, तो उनसे परमात्मा कभी खुश नहीं रहता है। वो चाहे कितने भी मूर्ति पूजा कर ले, कितने भी हवन यज्ञ करवा ले, कितने भी तीर्थों का भ्रमण कर ले, लेकिन कभी भी परमात्मा उससे खुश नहीं रहता है। यदि आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो विचार कीजिए आप किधर जा रहे हैं। इस जग की है रीत पुरानी, असलिन से बैर बढ़ाया है। जो असली हमारे माँ बाप हैं उनसे हम बैर कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। अरे जिन्होंने तुझको जन्म दिया है उन्हीं को तूने आज भुलाया है। आप जिस माता पिता से उत्पन्न हुए हैं उनकी सेवा पर्यंत सेवा करना, उनकी इच्छाओं, उनकी अच्छी आज्ञाओं का पालन करना आपका पुनीत कर्तव्य है। माता पिता ने आपको तन दिया है, सेवा की है, मल मूत्र धोया है, खिलाया है, पिलाया है, पालन पोषण किया है, जवान किया है, पढ़ाया है, लिखाया है तथा बुद्धि दी है, और अपने सारे घर द्वार, खेती बाड़ी, धन संपत्ति तुम्हें अर्पण कर दी। कितना तुम्हारा उपकार किया, लेकिन भले आदमी आज तुम उन्हीं को भूल जाते हो और पत्थर की बनी मूर्तियों पर सर पटकते हो जाकर। आप कितने नमक हरामी निकले कि माता पिता की सेवा करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना कौन कहे। उनसे आप ठीक से बोलते नहीं, उनको आप अपशब्द कहते हैं, गाली मार भी लगा देते हैं। भला आपके ही घर में आपके सामने एक दुष्ट लड़का आपको भी मिल जाए तो वह आपकी क्या दशा करेगा। आज अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो कल हमारा लड़का भी हमारी सेवा नहीं करेगा। फिर हमको सिर पे हाथ रख के माथा पकड़ के रोने से पछताने से कुछ होने वाला नहीं। आछे दिन पाछे गए किया न गुर से हेत, अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुन गई खेत। आप बैठे बैठे हवाई महल बनाते रहते हैं, अपनी भविष्य संतान से सुख सेवा प्राप्त करने की मीठी मीठी आशा में निमग्न रहते हैं। परंतु यह तो विचारिए कि आपने अपने पिता, अपनी माता की कितनी सेवा की है। आपने अपने माता पिता को कितना सुख दिया है। विचार कीजिए कि आप किधर जा रहे हैं। ध्यान रहे, एक माता पिता अनेक पुत्र पुत्रियों की रक्षा करता है, उनकी सेवा करता है, पालन पोषण करता है, उन्हें योग्य बनाता है। परंतु एक माता पिता की सेवा अनेकों पुत्र पुत्रियां नहीं कर पाते। ये कितना बड़ा पाप है। यदि आप स्त्री का मुख देखकर तथा उनकी बात सुनकर अपने माता पिता से मुख मोड़ लेते हैं तो विचार कीजिए आप किधर जा रहे हैं। सुत मानई बात मात पिता की तबलो, अब लानन देखे नहीं जबलो। ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भय तबते। ये आचरण यदि आप में उतर आए हैं
तो आप पूरे कलयुगी लड़के हो गए हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। फिर कबीर साहब कहते हैं कि बाद में पछताने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्यान रहे, माता पिता की वृद्ध अवस्था में तथा उनके बीमार होने पर आप उनकी सेवा करें, उनके मल मूत्र को धोवें। गृहस्थ पुत्र का ये परम कर्तव्य होता है कि आप पिता के कुल के तथा अपने नाम को उज्जवल करें, थप्पा ना लगावें। माता पिता दोनों आदरणीय होते हैं, जिनमें माता का दर्जा अधिक ऊंचा होता है। आप नित्य माता पिता तथा पूज्य जनों को प्रणाम बंदगी करें। माता पिता की आज्ञा मानकर हमारे पूज्य पूर्वज श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। आपके आचरण में भी उनके गुण उतरने चाहिए, और अगर आपके आचरण में ऐसे गुण नहीं उतरते हैं तो विचार कीजिए आप किधर जा रहे हैं। बड़ी मुसीबत झेली माँ ने, 9 महीना तक रखा गर्भ में। होते जन्म सलामत देखा, पीड़ा भूल गई माँ पल में। उस दिन को तू कर ले याद, उस दिन को तू कर ले याद। तेरी माँ ने बोझ उठाया था। बड़ी मुसीबत झेली माँ ने, 9 महीना तक रखा गर्भ में। उस दिन को कर ले याद, तेरी माँ ने बोझ उठाया था। एक पुत्र अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने तेरा कर्ज उतार दिया। इतनी बात जब माँ ने सुनी तो माँ कहने लगी, बेटा मेरा कौन सा कर्ज उतार दिया? कि माँ, जब मैं छोटा था तो तूने मेरी सेवा की, मेरी हर इच्छा पूरी की, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, नौकरी भी मेरी लग गई, अच्छा पैसा मिलता है, और पैसे मैं तुझे लाकर देता हूँ, तो इसलिए माँ मैंने तेरा कर्ज उतार दिया। माँ हंसते हुए कहती है, बेटा हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आपने हमारा कर्ज उतार दिया। बेटा कहता है, तो बता माँ मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे तुझे विश्वास हो कि मैंने तेरा कर्ज उतार दिया। माँ कहती, बेटा तो तुम एक काम करो। कि हाँ माँ बोल। कि ऐसा है, आज रात को तुम हमारे साथ हमारी चारपाई पर सो जाओ। एक रात हमारे साथ सो जाओ, हम जान लेंगे कि आपने हमारा कर्ज उतार दिया। पुत्र कहता है, अरे माँ ये कौन सी बड़ी बात है? अरे छोटे पर तो ही लेटा करता था तेरे साथ में, अब बड़ा हो गया हूं, तेरा पुत्र हूं, तो अब भी तेरे साथ लेट जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, मैं आज तेरे साथ लेटने को तैयार हूं। समय का चक्र चलता गया, शाम होती है। पुत्र और माँ सभी शाम को खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में माँ बिस्तर लगा देती है। पुत्र को अपने साथ में उसी बिस्तर पर सुला लेती है। जब रात का 11-12 बजता है, लड़का गहरी नींद में सो रहा होता है, तो माँ उठकर बैठ जाती है और माँ कहती है, बेटा ओ बेटा, बेटा अरे मेरे लाल उठ जा। पुत्र की आंख खुलती है और उठकर बैठ जाता है। कहता है, माँ क्या बात? कि बेटा बड़े जोर की प्यास लगी है, और रात में मेरी नजर भी कुछ सही नहीं पड़ रही है, सब उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है,
इसलिए ऐसा कर, मुझे एक लोटा पानी ला के दे दे। पुत्र फौरन चारपाई पे से उठा, नल पर गया और लोटे में जल भर के लाया और अपनी माँ को दे दिया। पानी देने के बाद में लड़का फौरन अपने जगह पर लेट जाता है। माँ ने वो पानी को पिया नहीं। उस पानी को क्या काम किया कि उसी लड़के के ऊपर पूरा लोटा गिरा दिया। लड़का एकदम भड़बड़ा के उठा और कहने लगा, माँ अंधी हो गई, तुझे दिखाई नहीं देता है? चल दिखाई नहीं देता है, कम से कम हाथों में तो दम है। क्या तेरे हाथों की भी दम खत्म हो गई जो मेरे ऊपर पूरा लोटा पानी डाल दिया? माँ कहने लगी, बेटा हमसे गलती हो गई। इतने नाराज क्यों हो रहे, इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? अरे वो धोखे से छूट गया, आपके ऊपर जल गिर गया। चलो कोई बात नहीं बेटा, बिस्तर को बदल देते हैं और सूखा बिस्तर और कपड़े भी बदल दो, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं। तो लड़का जाता है, फौरन कपड़ों को बदलता है। माँ बिस्तर को चेंज करती है और दूसरा नया बिस्तर लगा करके फिर से दोनों माँ और बेटा उस बिस्तर पर सो जाते हैं। जब रात का 1-2 बज जाता है तो माँ फिर उठकर बैठ जाती है और जोर से आवाज लगाती है, बेटा, ओ बेटा, मेरे लाल उठ जा। लड़का माँ की आवाज सुनकर फिर उठ के बैठ जाता है। कहता है, माँ अब क्या है? कि बेटा वो पानी गिर गया था, उस पहली बार वो मैं पी नहीं पाई थी और जो है मेरा गला सूख रहा है, बड़े जोर की प्यास लग रही है। बेटा एक लोटा जल ला के दे दे। लड़का कसाया मुसाया और कहने लगा, ठीक है माँ, अच्छा मैं अभी जल भर के लाता हूँ। लड़का नल पर जाता है, लोटे में जल भरता है और लाकर अपनी माँ को दे देता है। माँ ने लोटे को ले लिया, लड़का अपनी जगह पर लेट जाता है। तो माँ ने वो पानी पीना तो था ही नहीं, तो उस पानी को पीने की बजाय वो लोटा भरा हुआ पानी का उस लड़के के ऊपर गिरा दिया। जब लड़के के ऊपर पानी गिरता है तो एकदम भड़बड़ा के उठ जाता है और कहता है, माँ आज तो तूने पूरी रात मेरी खराब कर दी, ना तो खुद सोई है और ना मुझे सोने दिया। मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, मेरी सारी नींद खराब कर दी। अगर तू मेरी माँ नहीं होती तो अभी चारपाई से पकड़ के तुझे फेंक देता, तेरे फक पिरान निकल जाती। तू मेरी माँ है, इस वजह से बच गई। तो माँ तुरंत मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बेटा, आप तो कह रहे थे कि हमने आपका कर्ज उतार दिया, कि यही आपने हमारा कर्ज उतारा। लड़का कहता है, क्या मतलब माँ? कि बेटा जब तुम छोटे थे तो तुम हमारे ऊपर टट्टी कर दिया करते थे, पेशाब कर दिया करते थे, कभी कभी तो हमारे मुंह में भी पेशाब चली जाया करती थी, लेकिन हम आपसे उफ नहीं किया करते थे, कभी आपको नहीं डांटते थे, अपने सीने से लगा के रखते थे। और जिस बिस्तर पर आज तुम लेटे हो, जब तुम छोटे थे तो इसी पे टट्टी पेशाब किया करते थे। तो तुम्हें साफ करके सूखे में लिटाते थे और हम खुद उस गीले में गंदे में लेटा करते थे। और आज हमसे एक लोटा पानी तुम्हारे ऊपर गिर गया तो तुम कहते हो कि माँ अगर नहीं होती तो उठा के फेंक देता, तेरे प्राण निकल जाते। ये बात जब माँ की उस लड़के ने सुनी तो एकदम उसके कपाट खुल गए, हाथ जोड़कर पैरों में गिर गया, हे माँ, मैं जीवन भर तेरा ये कर्ज नहीं उतार सकता। मैं चाहे कितनी भी दौलत कमा लूं, कितनी भी कीर्ति कमा लूं, लेकिन ये तेरा कर्ज नहीं उतार सकता हूं। और कोशिश करूंगा कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, पिता की सेवा कर सकूं, अपने से बड़ों की सेवा कर सकूं, लेकिन मैं ये तेरा कर्ज जीवन भर नहीं उतार सकता हूं।
माँ बहुत खुश होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में कि माँ बाप का कर्ज हम नहीं उतार सकते। बड़ी मुसीबत झेली माँ ने 9 महीना तक रखा गर्भ में। 9 महीने तक अपने पेट में रखती है। कितना दुख सहती है। बड़ी मुसीबत झेली माँ ने 9 महीना तक रखा गर्भ में। होते जन्म सलामत देखा, पीड़ा भूल गई माँ पल में। एक दोहा है कि माँ की ममता अपार है, देत कलेजा चीर। माँ की ममता अपार है, देत कलेजा चीर। और कहें विवेक घींग ची, चुन चुन खाए शरीर। ठीक इसी प्रकार से बड़ी मुसीबत झेली माँ ने 9 महीना तक रखा गर्भ में। होते जन्म सलामत देखा, पीड़ा भूल गई माँ पल में। उस दिन को तू कर ले याद। अगर उस दिन को हम याद कर लें तो हम कभी अपने माँ बाप को दुख नहीं देंगे। उस दिन को तू कर ले याद, तेरी माँ ने बोझ उठाया। जब तू छोटा था तो हर समय अपनी कन्या में लेकर तुझे माँ घूमती रहती थी, तुझे खिलाती रहती थी, लेकिन कभी दुख नहीं माना। पिता ने तुझको उंगली पकड़ के चलना खूब सिखाया है। जो भी चीज मांगी तूने, वो सब तूने पाया है। पिता हमारे पालन करता, पिता हमारे पालन करता, दिल क्यों फिर भी दुखाया है। पिता ने तुझको उंगली पकड़ के चलना खूब सिखाया है। जो भी चीज मांगी तूने, वो सब तूने पाया है। पिता हमारे पालन करता, दिल क्यों फिर भी दुखाया है। जब बच्चा छोटा होता है तो पिता उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाता है। बच्चा जिद करता है कि पापा हम तुम्हारी कन्या बैठेंगे, तो पिता अपनी कन्या बिठाता है। बच्चा कहता है पिताजी आप घोड़ा बन जाइए, हम आपके ऊपर बैठेंगे। तो पिता घोड़ा बन जाता है, अपनी पीठ पर बिठाता है। बच्चा जो भी जिस प्रकार की जिद करता है, पिता उसकी पूरी करता है। पिता से जिद करता है बेटा कि पिताजी हमको हाथी वाला खिलौना चाहिए, तो हाथी का खिलौना आता है। बच्चा जिद करता है हमको मोटर कार चाहिए, तो मोटर कार वाला खिलौना आता है। बच्चा जिद करता है कि हमको मोटरसाइकिल वाला खिलौना चाहिए, तो मोटरसाइकिल वाला खिलौना आता है। बच्चा जिद करता है कि हमको गुड्डा गुड्डी वाला खिलौना चाहिए, तो गुड्डा गुड्डी वाला खिलौना आता है। बच्चा जिद करता है कि हमको डायनासोर वाला खिलौना चाहिए, तो डायनासोर वाला खिलौना आ जाता है। बच्चा जो भी जैसी भी इच्छा करता है, पिता उसकी पूरी करता है, क्योंकि इतना लाडला होता है। पिता ने तुझको उंगली पकड़ के चलना खूब सिखाया है। जो भी चीज मांगी तूने, वो सब तूने पाया है। पिता तुम्हारे पालन करता, दिल क्यों फिर भी दुखाया है। फिर भी तुम दिल दुखाते हो तो बहुत गलत बात है। मात पिता से बड़े कर कोई और नहीं भगवान है। मात पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ धाम हैं। मात पिता से बड़े कर कोई और नहीं भगवान है। मात पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ धाम हैं। सारे तीर्थ
तीरथ धाम हैं, सारे तीरथ धाम हैं। मात पिता को पानी न देते, मात पिता को पानी न देते, दूध मूरत को पिलाया है। समझने का विषय कि माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ धाम हैं। माता पिता से बढ़कर कोई दूसरा भगवान भी नहीं है। लेकिन हम एक गिलास पानी नहीं दे पाते माता पिता के लिए, और मंदिरों में जाके मूर्तियों को, पत्थर की बनी हुई मूर्तियों को लोटा भर भर के जो है दूध पिलाते हैं। कितनी गलत बात है। कहना है कि माता पिता की सेवा करो, और इससे बढ़कर के और कोई सेवा हो ही नहीं सकती। मात पिता से बढ़कर कोई और नहीं भगवान है। मात पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ धाम हैं। मात पिता को पानी न देते, मूरत को दूध पिलाया है, मूरत को दूध पिलाया है। समझने का विषय है, एक बार कार्तिकी और गणेश जी आपस में झगड़ा करने लगते हैं। गणेश जी कहते हैं मैं बुद्धिमान हूं, बलशाली हूं, तो सबसे प्रथम मेरी पूजा होगी। कार्तिकी कहते हैं देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मैं भी बुद्धिमान हूं, बलशाली हूं, पूजा तो पहले मेरी होगी। इस बात को लेके दोनों भाइयों में, कार्तिकी और गणेश जी में आपस में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। वो झगड़ा का निपटारा नहीं हो रहा है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कार्तिकी और गणेश जी के माता पिता हर कोई जानता है, माता पार्वती और पिता महादेव शिव शंकर। जब वो आपस में झगड़ रहे थे तो महादेव जी और पार्वती जी ने देखा कि अरे ये तो पुत्र आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को पास में बुलाया, कहा कार्तिकेय और गणेश तुम्हारा फैसला हम किए देते हैं। गणेश जी कहने लगे हाँ पिताजी, हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है और किसकी पहले पूजा होनी चाहिए। महादेव जी कहने लगे कि देखो श्रेष्ठता तो हम जब जानेंगे जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर ले, पृथ्वी के 7 फेरे लगा दे, परिक्रमा कर ले, तो हम जानेंगे कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा सर्वश्रेष्ठ वो ही माना जाएगा। कार्तिकी कहने लगे ठीक है पिताजी, हमें शर्त मंजूर है। गणेश जी कहने लगे ठीक है पिताजी, हमको भी शर्त मंजूर है। तो कार्तिकी मोर की सवारी किया करते थे। मोर को फौरन अपने पास बुलाया और उस मोर के ऊपर बैठ जाते हैं और बैठ के फुर्र हो जाते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल देते हैं। गणेश जी वैसे ही मोटे ताजी थे, पेट भी बाहर निकला हुआ था और उनकी सवारी क्या थी, चूहा। सोचने लगे मैं इतना मोटा हूं, मेरा चूहा जरा सना है, मैं कैसे पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा।
गणेश जी ने विचार लगाया, बुद्धि लगाई, विवेक दौड़ाया कि अरे ये पृथ्वी की परिक्रमा करने से तो अच्छा है कि मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं। माता पिता से बढ़कर संसार में और क्या है? माता पिता से बढ़कर के ना तो कोई तीर्थ है, ना कोई धाम है और ना कोई परिक्रमा है। गणेश जी ने क्या काम किया कि दोनों हाथों को जोड़ा और जोड़ करके अपने माता पिता जो शंकर जी पार्वती पास में बैठे हुए थे उन्हीं की परिक्रमा जो है करने लगे। हर परिक्रमा पे घूम के आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने 7 फेरा ले लिए और ले करके वहीं पर सर झुकाकर बैठ गए। माता पिता ने आशीर्वाद दिया, मनी मन मुस्कुरा रहे हैं शंकर जी और पार्वती जी, मनी मन खुशी के लड्डू फूट रहे हैं कि देखो हमारा गणेश छोटा पुत्र कितना समझदार है। इसने जो है हम लोगों की परिक्रमा करके ये सिद्ध कर दिया कि माता पिता की सेवा से बढ़कर, उनकी परिक्रमा से बढ़कर के संसार में और कोई परिक्रमा, कोई सेवा पूजा हो ही नहीं सकती है। तो कहने का मतलब है कि जब माता पिता से बढ़कर के सेवा पूजा नहीं हो सकती है तो फिर हम इधर उधर क्यों भटके? अपने माँ बाप की सेवा करें, उनके आज्ञाकारी बनकर रहें, उनकी हर बात को माने। जब तक कार्तिकी भी आ जाते हैं और मोर की सवारी छोड़कर माता पिता के पास आए, माता पिता के चरण स्पर्श किए, दंडवत बंदगी किए, कार्तिकी बहुत खुश है और कार्तिकी कहते हैं गणेश तुम तो यहीं रह गए, मैं तो पृथ्वी की परिक्रमा कराया। मैंने कहा ना मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो पहले पूजा मेरी होगी। गणेश जी कहने लगे भैया तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने गए, उससे पहले मैंने परिक्रमा कर ली। कार्तिकी कहने लगे वो कैसे? का मेरे लिए तो पूरी पृथ्वी, सारे तीर्थ, सारे धाम मेरे माँ बाप हैं, माता पिता हैं जो मेरे सन्मुख हैं। इन्हीं ने मुझे जन्म दिया है, इन्हीं ने मेरा पालन पोषण किया है, इन्हीं ने मुझको बुद्धि दी है, इन्हीं ने मुझको विवेक दिया है, इन्हीं ने मुझको सब ज्ञान दिया है। तो मैंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली है, इससे बढ़कर के और कोई परिक्रमा मेरे लिए नहीं। शंकर जी कहने लगे कि कार्तिकी गणेश बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, परिक्रमा नहीं कर पाया, तो पृथ्वी के किसी भी कोने की परिक्रमा क्यों ना कर ले, उसकी परिक्रमा कभी पूरी नहीं हो सकती। ये बात कार्तिकी को अच्छी नहीं लगी। शंकर जी पार्वती ने गणेश से कहा कि बेटा पुत्र कोई भी कार्य होगा उसमें सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा, क्योंकि आपने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि माता पिता की परिक्रमा, माता पिता की सेवा से बढ़कर और कोई दूसरी सेवा परिक्रमा नहीं है। कार्तिकी को ये बात अच्छी नहीं लगी, गुस्सा में वहां से चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो सत्य है वो सत्य है और जो झूठ है उसको हम सत्य नहीं कह सकते। माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं भगवान है, माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ धाम। माता पिता को पानी ना देते और मूर्त को दूध पिलाया है। और आगे कहना है ज्ञानी गुरु के पास नाते ठगियों से नेह लगाए रहे। सत्संगत का समय नहीं है, नाश्ता मासे में जाए रहे।
कहे विवेक खुद को बदलो, कहे विवेक खुद को बदलो, अच्छा नर तन पाया है। कहना है कि ज्ञानी गुरु के पास न आते ठगियों से नहीं लगाए रहे, सत्संगत का समय नहीं नाश तमाशे में जाए। कोई ज्ञानी गुरुजन घर द्वारे पर आ जाए तो लोग पास में नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई शराबी आ जाए तो बड़ा प्रेम करते हैं, जुआरी आ जाए बड़ा प्रेम करते हैं, चोर आ जाए बड़ा प्रेम करते हैं, ठगिया आ जाए तो बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन ज्ञानी गुरुजन आ जाए तो पास में नहीं जाना चाहते। जो हमारे जीवन को एक सही दिशा दिखाने वाले होते हैं, सही मार्ग बताने वाले होते हैं, तो उनके पास हम नहीं जाना चाहते। ज्ञानी गुरु के पास न आते ठगियों से नहीं लगाए रहे, सत्संगत का समय नहीं पिक्चर का टिकट कटाए रहे और नाच तमाशे में जाए रहे। पिक्चर देखने का समय मिल जाता है लेकिन सत्संग का समय नहीं मिलता है। नाच तमाशा देखने का समय मिल जाता है लेकिन सत्संग का समय नहीं मिलता। चोरी करने का समय मिल जाता है लेकिन सत्संग का समय नहीं मिलता है। चोरों की संगत करने का समय मिल जाता है लेकिन सत्संग का समय नहीं मिलता। बताओ, जुआ खेलने का समय मिल जाता है लेकिन सत्संग का समय नहीं मिलता। शराब पीने का समय मिल जाता है, बीड़ी पीने का समय मिल जाता है, लड़ाई झगड़ा करने का समय मिल जाता है, लेकिन सत्संग करने का समय नहीं मिलता। ज्ञानी गुरु के पास न आते ठगियों से नहीं लगाए रहे और सत्संगत का समय नहीं नाच तमाशे में जाए रहे। कहना है कि साधु संत को चून नहीं पत्थरन को दूध पिलाए रहे, साधु संत को चून नहीं पत्थरन को दूध पिलाए रहे, मात पिता घर में प्यासे जल मूरत पे ढरकाए रहे। सत्संगत का समय नहीं और पिक्चर का टिकट कटाए रहे। डर लागे आबे हंसी अजब जमाना आया है। कैसे जीवन का उद्धार होगा, कैसे जीवन का कल्याण होगा। ये जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ नरक में चला जाएगा अगर हम अच्छे विचारवानों की संगत नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ज्ञानी गुरु के पास न आते ठगियों से नेह लगाए रहे। सत्संगत का समय नहीं है, नाच तमाशे में जाए रहे। कहे विवेक खुद को बदलो, कहे विवेक खुद को बदलो, अच्छा नर तन पाया है, अच्छा नर तन पाया है। हमारी बात को समझना, आंखों देखा हाल आपको कहा है, अपने अंतःकरण में उतारना। तो बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आज के लिए बस इतना ही।